नमस्कार दोस्तों, अभिषेक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक समराइज व्यू दिया था अबाउट AS9 जो कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड है, और मैंने कहा था कि मैं इंड AS 115 और एग्जिस्टिंग AS9 इनके बीच में जो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी उन व्यूअर्स को, those who want to view this video in English can click the link which is posted below in the description box. तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो इंड AS 115 जैसा कि हम सब जानते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 से ये लागू हो गया है। तो इंड AS 115 और AS9 में मूलतः 6 बड़े डिफरेंसेस हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, जो हमें समझने चाहिए, जो हमें याद होने चाहिए। अब पहला डिफरेंस है स्कोप का। जैसा कि हम जानते हैं कि इंड AS 115 बेस्ड है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स पे। जो भी आपको रिवेन्यू अर्न होगा फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, उस पे ये इंड AS जो है वो बेस्ड है। तो कोई से भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगी उसको ये इंड AS कवर करेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी उसको ये इंड AS कवर करेगा। इसके विपरीत जो AS9 है वो 3 चीजों पे एप्लीकेबल था, जो हमने कल भी पढ़ा था। सेल ऑफ गुड्स पे था, सर्विस प्रोवाइडिंग या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इस पे था, या जो इनकम होती है हमारी फ्रॉम इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड्स उस पे था। अब इंड AS 115 में रिवेन्यू मेजरमेंट कैसे होगा? रिवेन्यू मेजरमेंट जो होगा वो होगा ट्रांजैक्शन प्राइस पे। जो एक ट्रांजैक्शन प्राइस हो रही है बिटवीन बायर एंड सेलर। तो ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब है जो एक सेलर या एक सर्विस प्रोवाइडर एक्सपेक्ट कर रहा है जो उसे रिसीव होगी इन एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉमिस गुड्स। जो भी वो गुड्स बेचेगा या जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके रिस्पेक्ट में अगर उसे कुछ कंसिडरेशन मिलता है तो वो ट्रांजैक्शन प्राइस कहलाता है। ठीक है। इसके विपरीत AS9 में जो रेवेन्यू होता है वो हम मेजर करते हैं जो हमें अमाउंट मिला है सर्विसेज और गुड्स जो सप्लाई हुई हैं उसके बेसिस पे। ठीक। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू इन इंड AS 115। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे होगी 115 AS में? जब कंट्रोल जो है वो कस्टमर के पास चला जाएगा। जो भी गुड्स या सर्विसेज का कंट्रोल होगा वो अगर कस्टमर के पास चला जाता है तब हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे अपनी बुक्स में। कंट्रोल का मतलब क्या होता है हमें यह जानना भी बहुत जरूरी है। कंट्रोल होता है कि वो कस्टमर, वो पर्टिकुलर कस्टमर जो गुड्स ले रहा है, जो सर्विसेज ले रहा है, उससे उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सके आगे। ठीक है। विपरीत इसके AS9 में रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होगी जब सिग्निफिकेंट रिस्क और रिवॉर्ड्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे बायर्स को। चौथा डिफरेंस जो कि बहुत ही मेजर डिफरेंस है इन दोनों स्टैंडर्ड्स में, वो ये है कि कोई भी कॉस्ट जो कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगी, कोई भी इंसिडेंटल कॉस्ट जो कि कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगी, विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट और कैपिटलाइज होगी। जबकि AS9 में ऐसा कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस है ही नहीं, क्योंकि वो जो AS है वो एप्लीकेबल होता है सेल ऑफ गुड्स पे, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जैसे मैंने कि आपको पॉइंट 1 पे ही बता दिया है। इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है वो है कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड मेजर मल्टीपल एलिमेंट्स विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक कॉन्ट्रैक्ट में काफी सारी लेयर्स होती हैं, काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइडेड होती हैं। एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, मल्टीपल गुड्स जो होते हैं वो सप्लाई होते हैं। तो इंड AS जो है वो इंड AS 115 जो है वो ये गाइडेंस देता है कि इन सब लेयर्स में या इन सब एलिमेंट्स की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे होगी या हम इसकी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कैसे करेंगे।
जबकि AS9 इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताता है। फाइनल पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो कि है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इंड AS 115 में अलग हैं और AS9 में अलग हैं। 115 AS इंड AS में हम डिस्क्लोज करते हैं अपनी बुक्स में या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि कौन कौन से कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक एंटिटी ने एंटर किया हुआ है, प्लस अगर कोई एंटिटी ट्रांजिशन पीरियड में है, सपोज उसने पिछले साल AS9 या इंड AS 18 अप्लाई किया हुआ था या फिर अकाउंटिंग उस बेसिस पे करी हुई थी, और अब वो अपने आप को 115 AS के थ्रू, या फिर हम कह सकते हैं कि जो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या अकाउंटिंग प्रोसेस है वो 115 इंड AS के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो हमें उसका डिस्क्लोजर भी करना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू दिस ट्रांजिशन। और जो AS9 में आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ डिस्क्लोजर व अकाउंटिंग पॉलिसी का है, जो मैं अपने लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं, और वो सर्कमस्टेंसेस जिसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन पोस्टपोन हो गया है, मतलब जिसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगी, उतनी नहीं हो पाएगी जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मैं बस आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा इस वीडियो के